नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के रसूलपुर उर्फ पासीपुर निवासी विंध्याचल सिंह की डिजायर कार से अज्ञात चोर ने दिनदहाड़े नकदी, जेवर, मोबाइल, लॉकर की चाबी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना सिधारी थाना क्षेत्र स्थित एक नेत्र विशेषज्ञ के अस्पताल के बाहर हुई, जब पीड़ित कुछ देर के लिए कार से दूर गए थे। पीड़ित विंध्याचल सिंह के अनुसार सोमवार को वह अपनी पत्नी सुधा सिंह के साथ सिधारी क्षेत्र में स्थित नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आरपी सिंह के अस्पताल आए थे। उन्होंने अपनी कार अस्पताल के सामने खड़ी की और करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच पास के एटीएम के पास स्थित अपने रिश्तेदार इंद्र कुमार सिंह से मिलने चले गए। इसी दौरान एक अज्ञात युवक ने उनकी कार के पीछे का शीशा तोड़ा और अगली सीट पर रखा पर्स उठा ले गया। पर्स में लगभग 40,000 नकद, पायल और झुमके, जिनकी कीमत करीब 80,000 से 1 लाख रुपए आकी जा रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर की चाबी, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित ने सिधारी थाने में लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि पूरी वारदात पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक युवक कार के पास आता है, शीशा तोड़ता है और सीट से सामान निकालकर आराम से वहां से चलता बनता है। सिधारी थाना प्रभारी हिमेंद्र सिंह का कहना है कि तहरीर मिल चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ी हमारी जो है सिधारी डॉक्टर आरपी सिंह के ठीक सामने खड़ी थी। एटीएम बैंक का लाकर और हमारे साले हैं पीछे 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 कॉलोनी में उन्हीं से मिलने गए। और उतने देर में कब की घटना है? 12:30 बजे के आसपास ही घटना है। दिन में दोपहर में। तो तहरीर आपने दी है? तहरीर दे दिया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि ये तहरीर दे दीजिए और उस नंबर पे भी 112 नंबर पे भी हमने कॉल किया था। दोनों लोग आए थे, देखे हैं, फोटो आया है, 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 फोटो आया है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में खंबे से तार हिलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में भाला मारकर एक युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज भेजा गया, जहां एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान 38 वर्षीय मनीराम निषाद पुत्र जैतू निषाद के रूप में हुई है। कुमार पुत्र मिसिर और 26 वर्षीय पुतुल पुत्र मिसिर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरा विवाद बिजली के कटिया कनेक्शन को लेकर हुआ है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के महानी देवारा जदीद के रहने वाले मनीराम निषाद का अपने पड़ोसियों से खंबे पर तार हिलाने को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना भाले से हमला कर दिया हुए, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों का इलाज चल रहा है। मनीराम निषाद खेती
मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची थाने की आजमगढ़ जिले के थाना रौनापार पुलिस द्वारा 24 घंटे अपहरण करते हुए एक अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक ईंट व अभियुक्तों के खून से सने कपड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया। एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। वादी विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय कोटा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरा भाई विनय कुमार पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण प्रजापति जो ग्राम रैचंद पट्टी थाना रौनापार में मोती चंद उसके बारे में सुबह मुझे सूचना मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि में ईंट से सर कूचकर उसकी हत्या कर दिया है। इस सूचना पर जब मैं ग्राम रैचंद पट्टी पहुंचा तो लोगों से जानकारी मिली कि मेरे भाई का 2 दिन पहले रैचंद पट्टी गांव के ही 2 लड़कों से झगड़ा हुआ था, जिन्होंने उसे जान से मारने शक है कि वही लोग मार सकते हैं। 103 एक बीएनएस बनाम नामजद 2 अभियुक्तों टिंकू उर्फ साहिल पुत्र देवेंद्र हरिजन निवासी रैचंद पट्टी थाना रौनापार और एक बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थानाध्यक्ष मंतोष सिंह मैं हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में मीटर आगे बेलकुंडा रोड से गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त टिंकू गया कि विनय प्रजापति ने मुझसे व मेरे दोस्त से 3 दिन पूर्व शराब पीने में झगड़ा किया था। झगड़े में विनय प्रजापति द्वारा हम दोनों को बहुत गालियां दी गई, जिससे हम दोनों की गांव में बहुत बेइज्जती हुई। उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हम दोनों ने मिलकर विनय प्रजापति को जान से मारने की योजना बनाई। चंद के ट्यूबवेल के पास चारपाई पर सोया था तो हम दोनों लोग उसके चारपाई के पास गए तथा मेरे दोस्त ने विनय प्रजापति का हाथ पकड़ लिया तथा मैंने वही पास रखे ईंट से उसके सिर पर कई बार प्रहार कर जान से मार दिया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि विनय प्रजापति की हत्या करते समय दोनों लोग पकड़े न जाए, इस कारण खून लगे कपड़े को रैचंद पट्टी गांव के बाहर सरकारी ट्यूबवेल के सामने रोड पर सरपत में छिपा दिए हैं। अभियुक्त के निशानदेही पर अभियुक्त किए गए। कल थाना रौनापार के अंतर्गत एक सूचना सुबह प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को ईंट द्वारा ईंट से प्रहार करके हत्या करने का सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी मुझे एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण हेतु फॉरेंसिक टीम को, सर्विलांस टीम को, एसओजी टीम को भी अनावरण हेतु बुलाया गया था। इसमें जो प्रथम दृष्टया जांच में प्रकाश में आई थी बात कि ये व्यक्ति है वो मऊ का रहने वाला है, जो मृतक है, और यहाँ इसी गाँव रैचंद पट्टी गाँव में लगभग 7-8 साल से काम नौकरी कर रहा है। ये खेतों में पानी चलाना और आदि खेत के कार्य लोगों के करता था किराए पर, और वहीं 7-8 साल से रह रहा था। इसमें फिर इसकी हत्या की घटना की जब हम लोग छानबीन की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि 3-4 दिन पहले इसका 2 व्यक्तियों के साथ मतलब झगड़ा हुआ था शराब पीने को लेकर। शराब पीने के मध्य में ही इन लड़के द्वारा बहुत गाली गलौज किया गया था, माँ बहन की गंदी गाली दी गई थी, जिससे ये बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे। इसी बेइज्जती के कारण इन्होंने ये योजना बनाई कि इसको हम मारा जाए। रात में जब ये ट्यूबवेल के पास में रखवाली के लिए सोया हुआ था तो रात में ये दोनों लोग आए और पीछे से ईंट से प्रहार कर इसकी हत्या कर दिए गए। इन दोनों के नाम हैं टिंकू उर्फ साहिल, ये रैचंद पट्टी थाना रौनापार का रहने वाला है, और दूसरा बाल अपचारी है। इन दोनों को आज हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय से निर्माण पास का क्या रोल था? वो भी
के हरेया ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आराजी देवारा नैनीजोर नई बस्ती ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का सोमवार दोपहर आक्रोश भड़क गया। बीते लगभग 10 वर्षों से मार्ग पर जल जमाव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही धान की रोपाई करते हुए अनोखा विरोध भी जताया गया। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। मार्ग पर लगभग 50 मीटर तक 2 फीट तक जल जमाव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग पर जल जमाव के चलते लोगों का आवागमन दूभर हो गया है। आए दिन छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं जल जमाव से होकर गुजरते समय गिरकर चोटिल हो चुके हैं। क्षेत्र के विधायक, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधियों, जिम्मेदार अधिकारियों से भी कई बार समस्या के समाधान के लिए शिकायत की गई, परंतु आज तक जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिससे हजारों की संख्या में आवागमन करने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मांग किया है कि जल निकासी की समस्या को दूर करने हेतु मार्ग को ऊंचा कर नालियों का निर्माण कराया जाए, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इस अवसर पर मुन्नर, मेढी, रामजतन, रंजीत, सुदर्शन, करीमचंद, नागेश्वर, सुरसती देवी, राजेंद्र साहनी, झनक यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कौन सा गांव है? ग्राम आराजी द्वारा नई बस्ती। नई बस्ती। क्या समस्या आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं? धान की समस्या है कि हम लोग रास्ता पर इतना पानी लगा है, हाँ, और जितने लड़के और वैसे स्कूल जाने के लिए सबको बाध पड़ जाते हैं, और जो लड़का जाते समय गिर जाते हैं, कोई निकल नहीं पाता, घर को वापस चले जाते हैं। कितने दिन से समस्या है? समस्या कम से कम 10-12 साल से है। कोई निदान नहीं होता? कोई निदान नहीं हो। प्रधान को कहने पर वो कोई बात सुनता ही नहीं है। हर साल यही समस्या? हर साल यही समस्या होती है सर। बारिश का मौसम शुरू हो गया? हाँ, बारिश के मौसम में तो, और बारिश जब ठंडी के समय भी जब बारिश पड़े फिर भी यही होता है काम। अच्छा, तो क्या जल निकासी कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हम लोग कहना चाहते हैं इसको ऊंचा किया जाए और जल की इस पानी का कोई निकास बना दिया जाए। अगर समस्या का निदान नहीं होता तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, जिला अधिकारी के पास जाएंगे। वो आपका? रुदल साहनी। कौन सा गांव पड़ेगा? आराजी द्वारा नैनीजोर नई बस्ती। नई बस्ती का समस्या है? आज लोग धान रोपला है और लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। ये हम लोग आज से नहीं, कम से कम हम लोग 8-10 वर्ष से इसके पूर्व जो प्रधान थे भूतपूर्व में शोभनाथ थे, उनको भी अवगत कराए थे हम लोग। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद हमारे विनोद विश्वकर्मा प्रधान जी हुए, उनको भी हम स्वयं उनको बोले थे कि 5 साल तक, हम हर साल बोलते हैं कि इसका पानी का निवारण कराइए, तो लेकिन वो कहते हैं हाँ हाँ, इसके बाद कुछ करते नहीं हैं। और ये गाँव का जो समस्या है सबसे जटिल समस्या है, क्योंकि ये बगल में ही स्कूल कॉलेज है। जो गांव से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, इस रास्ते से जा नहीं पाते हैं। जब तक पानी इसमें रहता है तो बच्चे आते हैं, गिर जाते हैं, और उसका क्या बोलते हैं, वो सब फिर घर वापस चले जाते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बाध्य हैं। तो क्या कुछ करना चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से हम तो अवगत, हम लोग पहले 10-15 दिन के पहले अवगत कराए थे, लेकिन इस पर कोई अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद हम लोग सीधे डीएम के आवास पे जाकर धरना देंगे। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके विकास कार्य में लगाती है, नाली है, खड़ंजा है, आवास है, शौचालय है, तो क्या इस पे नाली नहीं है? क्या नाली नहीं है? नाली यहाँ पे रहता तो समस्या नहीं होती, लेकिन इसका ये प्रधान, हमारे ग्राम सभा के प्रधान है, वो अगर चाहे होते तो नाली की व्यवस्था कर दिए होते। इस पे तो आरसीसी लगी हुई, डमरू लगा था, डमरू लगा है। अच्छा। लेकिन मैं नाली का व्यवस्था नहीं है। मैं खुद स्वयं उनको प्रधान को अवगत कराया था ये रोड के लिए, और पहले अभी 20 दिन पहले मैं उनको बोला था, अभी बारिश नहीं हुई थी, उसके पहले बोला था मैं, ये रोड का मैं ये भी बोला था कि ये अपना जो डमरू लगा है, डमरू आप खुलवाइए। अगर आपके पास अगर ये माटी गिराने के सक्षम नहीं है तो आप कुछ मदद करिए, हम गांव से कुछ मदद लेकर हम कर रहे हैं, ठीक ना। इसके विपरीत भी वो हमारी बात को नहीं सुने।
मंगलवार को आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में पहलगाम घटना पर पार्टी का पक्ष रखते हुए हमले में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। एलजी महोदय अपना फेलियर बता रहे हैं, जबकि यह गृह मंत्रालय का भी फेलियर है। उन्होंने श्रद्धेय नेताजी को याद करते हुए कहा कि जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अविस्मरणीय काम किया। नेताजी के बयान को याद हुए उन्होंने कहा कि नेताजी ने एक वक्त में कहा था, जब जब लड़ाई हमारी बहादुर सेना को लड़नी पड़ी, कभी सेना ने हार का सामना नहीं किया, लेकिन जब जब नेतृत्व को वार्ता की जरूरत पड़ी, वार्ता में हम जरूर हारे हैं। पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरा देश और विपक्ष सेना और सरकार के साथ मजबूती से खड़ा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को नीचा दिखाते हुए 26 बार कहा कि व्यापार के दबाव में हमने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवा दिया। ट्रंप का यह बयान देश की सेना और पूरे देश के लिए शर्म की बात है। जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा सीना 56 इंच का है, हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे, हम पीओके वापस लाएंगे। ऐसे जज्बाती नारे देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी या उनके मंत्रिमंडल के किसी वरिष्ठ सदस्य ने ट्रंप के उपरोक्त बयान की आलोचना करने का साहस नहीं जुटा सका। आज जीत का श्रेय बीजेपी ले रही है, जबकि यह जीत सेना के पराक्रम और देश की जीत है। भाजपा आज नेहरू जी की आलोचना करती है, लोहिया जी की आलोचना करती है, लेकिन जब जब देश में गैर भाजपाई सरकारें थी, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या समाजवादियों की सरकार रही हो, कभी हमने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। नेताजी के रक्षा मंत्री रहते हुए चीन हमारे देश में 1 किलोमीटर अंदर घुसा था तो भारत चीन में 4 किलोमीटर अंदर घुस गया था। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए सरकार को किसी तीसरे पक्ष की हस्तक्षेप को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए था। देश की संप्रभुता और अखंडता पर सरकार को कभी समझौता नहीं करना चाहिए था। माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति जी, इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने का मौका दिया। सभापति जी, मैं समझता हूं ऑपरेशन सिंदूर चलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पहलगाम का अटैक हुआ और सबसे पहले पूरा देश इस बात को जानना चाह रहा है कि आखिर ये अटैक हुआ क्यों, आखिर इंटेलिजेंस फेलियर इतनी कैसे हुई। घटना के कई महीने बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि मेरी गलती है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आखिर उनकी गलती, हालांकि केवल उनकी गलती नहीं है, ये गलती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर दिल्ली के गृह मंत्रालय तक की है, तो आखिर क्या कार्रवाई की। इसलिए इस मौके पर सबसे पहले जो 26 लोग शहीद हुए हैं देश के, उनको मैं श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। सेना की वीरता, बहादुरी, पराक्रम की जितनी भी तारीफें की जाएं, मैं समझता हूं सदन के पास वो शब्द नहीं है जो उनकी बहादुरी की तारीफ कर सके। इसलिए क्योंकि श्रद्धेय नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो काम और प्रयास किया था वो अविस्मरणीय है, कभी कोई भूल नहीं सकता, विशेषकर सैनिक लोग। और उन्होंने कहा था रक्षा मंत्री रहते हुए कि हमारे देश के सामने हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं कि जब जब लड़ाई सेना को लड़नी पड़ी तब तब हमारे देश को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं श्रद्धेय नेताजी ने इस बात को भी कहा कि जब जब देश के नेतृत्व को वार्ता की जरूरत पड़ी तब तब अक्सर हम वार्ता में हारे हैं। जहां हम लोग इतने पराक्रमी सैनिक, इतना सफल सिंदूर ऑपरेशन कि किसी को हवा भी नहीं लगी और सारे आतंकी ठिकानों पर पूरी तरह से नेस्ते नाबूद भी किए, वहीं सभापति जी जहां पूरे 140 करोड़ देशवासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो, देश के एक एक नागरिक ने इस घटना के बाद सेना के साथ और देश और प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का फैसला लिया और पूरे देश के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। जहां पूरे देश की इतनी बड़ी ताकत साथ में हो, जहां इतनी बहादुर और पराक्रमी सेना हो,
वहां पे सेना की जीत को, सेना के जो ऑपरेशन सफल हुआ, उस ऑपरेशन सफल को किस तरह से एक दूसरे देश के बैठे हुए राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति दावा करते हैं कि हमने व्यापार के दबाव में ऑपरेशन ये सीज फायर करा दिया है। मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए पूरी शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते, कोई दिक्कत नहीं थी। जहां चुनाव के समय 56 इंच का सीना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम छीन के लाएंगे, एक हेमराज जवान के बदले हम 10-10 जवानों को मार के आएंगे, इस तरह के जो जज्बाती नारे देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी और सरकार, वहीं पे आप सोचिए हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता आज कहां खड़ी है कि लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 बार इस बात की घोषणा की है। सरकार के सड़कों के गड्ढे मुक्त होने के दावे के बीच एक सड़क दशकों से कायाकल्प की राह देख रही है। ऐसे में सड़क की खराब स्थिति से आक्रोशित अतरौलिया कनैला क्षेत्र के दर्जन भर गांवों के ग्रामीणों ने मंगलवार को सिकंदरपुर चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 233 को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक सिकंदरपुर नरियाव मार्ग और 1 घंटे तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप रही, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 11 बजे कनैला चौराहे पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने पदयात्रा करते हुए सिकंदरपुर चौराहे तक मार्च किया। यहां पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन ने धरने का रूप ले लिया। ग्रामीणों का कहना था कि सिकंदरपुर नरियाव मार्ग बीते 10 वर्षों से जर्जर हालत में है। इस रास्ते पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद बार बार शिकायतों और मांगों के बावजूद शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर दोपहर 1 बजे तक कोई सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं आया तो वे नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। निर्धारित समय तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे आक्रोशित होकर प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को भी जाम कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर नंदिनी शाह ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे केवल ठोस आश्वासन पर ही जाम हटाने को तैयार थे। बातचीत के दौरान उपजिलाधिकारी ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से फोन पर वार्ता की, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बताया कि 30 सितंबर से उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और जाम समाप्त कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती होते हुए नेपाल बॉर्डर तक जाता है। इसी मार्ग पर कई शैक्षणिक संस्थान जैसे बालिका विद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेज स्थित है। इसके बावजूद सड़क की उपेक्षा दशकों से की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो वे दोबारा बड़ा आंदोलन करेंगे। इस सड़क का निर्माण कार्य न होना शासन प्रशासन के मंशा पर बड़ा सवाल उठाता है। पत्रकार बंधुओं, आप लोग भी शुरू से कवर कर रहे हैं इस रास्ते को। पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगातार इस रास्ते को बनवाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हर साल इसमें हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग फुल फाइनल करके आए थे कि या तो हमें डेट मिलेगी या तो हम इस रास्ते धरने को अनिश्चितकालीन तक चलाएंगे। कितनी दूरी होगी लगभग? इस रास्ते की लंबाई 5 किलोमीटर आजमगढ़ में है, 5 किलोमीटर अम्बेडकर नगर, टोटल 10 किलोमीटर का ये रास्ता है। यह रास्ता इतना जरूरी था हम लोगों के लिए। इस पे राजकीय पॉलिटेक्निक सहित अनेक शिक्षण संस्थान है, कई ये खलीलाबाद से होते हुए गोरखपुर होते हुए नेपाल तक का जाता है रास्ता। उसके बाद भी इस रास्ते की सुध लेने वाला कोई नहीं था और यहाँ पे सैकड़ों ट्रक दिन भर में जाते हैं, छोटी बड़ी हजारों गाड़ियां यहाँ पे जाती हैं, लेकिन अभी तक इस रास्ते का कोई निर्माण नहीं हो सका है। लेकिन आज एसडीएम मैडम आई हैं, हम लोगों के धरने को समाप्त कराया उन्होंने, और उन्होंने डेट दी है कि 30 सितंबर तक मैक्सिमम यह रास्ता शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम सभी क्षेत्रवासी जितने लोग हैं, इससे भी बड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पे धरना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। कहना है कि 10 वर्षों से नहीं बना, जो कि योगी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त करके, क्यों नहीं बना, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, इसमें शासन और प्रशासन दोनों की संलिप्तता है।
हर रास्ता बन जा रहा है, हर जो रास्ते बने हुए हैं उनके पैचिंग का कार्य फिर से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये रास्ता आज तक नहीं बना। हर साल लॉलीपॉप दिया जाता है, गड्ढा मुक्ति टुकड़ी मिट्टी डाल के दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग इसको गड्ढा मुक्ति भी नहीं होने देंगे। यह पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन दोनों की संलिप्तता है और विफलता है, जिसके कारण सारे ग्रामवासी, जितने भी 20 से 25 गाँव के ग्रामवासी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हम इससे मांग करते हैं कि जितना इन्होंने समय दिया है, कुछ वर्ष पहले भी आपने किया था, केवल लगा दिया, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए पहले ये ग्रामीण सड़क योजना में थी। हम लोगों ने जब धरना दिया था 4-5 वर्षों पूर्व, तब ये ट्रांसफर करके पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर की गई और तब 20 लाख रुपए जो तत्कालीन ठेकेदार थे जिन्होंने बनाया हुआ था, तो उनका जब्त करके इस रास्ते को और कुछ पैसा शासन ने दिया था। फिर से पैचिंग का कार्य हुआ, जो कि 4 महीने भी नहीं चला। हमने तुरंत उसका मुद्दा उठाया था कि ये रास्ता गलत बन रहा है, नहीं चलेगा, इस पे इतने ट्रक्स चलते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने नहीं माना। आज फिर हम उसी रास्ते पे खड़े हैं। 4 से 5 फीट गड्ढे यहाँ पे हो चुके हैं और हम लोग रोज आ जा रहे हैं उससे। महोदय आएंगे, क्या आश्वासन दिया, कब तक बनेगा, क्या है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 सितंबर लास्ट डेट। उन्होंने बोला 20 सितंबर शुरू हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम हम 30 सितंबर का डेट दे रहे हैं। अगर तब तक नहीं शुरू होगी तो फिर हम जो प्रशासन है यहाँ का, तहसील प्रशासन, वो लोग भी हमारा सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आप क्या करेंगे अगर रोड नहीं बना? अगर नहीं रोड बनेगी तो हमारे इससे भी संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण आएंगे और इस NH 228 को जाम करेंगे। रोड की मांग किया था, क्या मामला था, क्या आश्वासन पे आपने यहाँ पे चक्का जाम को हटवाया? इसके लिए यहाँ पे जो है सिकंदरपुर से नरियाव मार्ग जो बताते हैं ग्रामवासी की जर्जर है, उसकी जीर्णोद्धार के लिए ही ये लोग धरना दिए हुए थे। तो मेरी अभी डीएम सर से, एडीएम सर से बात हुई है। उन्होंने बताया कि कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है और लेटेस्ट सितंबर में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों द्वारा एक निश्चित डेट की मांग रखी थी। निश्चित डेट बता दूं 20 सितंबर के बाद काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। मैम, जैसे ग्रामीणों का आरोप था कि 20 वर्षों से इसलिए मांग कर रहे हैं, कई बार आश्वासन मिला, इस बार क्या है? नहीं, आश्वासन बता दूं थी, कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है, काम जो है सितंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।